पुण्य भवजाल, सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल। तीन लोक भव पिंजरा। तीन लोक का मतलब यहाँ पर है तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। साहब कहते हैं तीन लोक भव पिंजरा, ये तीनों जो गुण है वो पिंजरा बन गया जीव को फंसाने के लिए। और पाप पुण्य भवजाल, पाप और पुण्य जाल बन गया। तीन गुण पिंजरा बन गया और पाप पुण्य वो जाल बन गया, दुख में दोहरा। ठीक है, अब देख लीजिए, सकल जीव सावज भय। अब जितने जीव हैं वो शिकार बन गए, वो शिकार हो गए। और एक अहेरी काल, एक अहेरी, एक ही शिकारी। यहाँ पर, वहां पर अनेक शिकारी थे, यहाँ पर एक ही शिकारी है। शिकार ज्यादा है और शिकारी एक है, और वहां पर शिकार एक था, शिकारी हजारों थे। देखो दोनों साथ में कितना फर्क है, फर्क है ना। उसमें शिकारी अनेक थे, हजारों शिकारी थे, और शिकार उसमें एक ही। और इसमें ठीक उल्टा, ऊपर की साखी में साहब कहते हैं तीन लोक भव पिंजरा। देखिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। साहब जी ने सतोगुण को बंधन कैसे बताया। सतोगुण का काम क्या है? सतोगुण का काम है प्रसन्नता, ज्ञान, सत्संग। ये जो गुण है सतोगुण का गुण है। प्रसन्नता रहना, ज्ञान के बारे में जानना, जागना, सत्संग करना, ये जो गुण है सतोगुण का अंश है। और रजोगुण की यहां पर प्रवृत्ति क्या है? रजोगुण की प्रवृत्ति है प्रगतिशीलता, अर्थात उसको ये कहिए कि क्रियाशील होना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि ये रजोगुण से मैं बोल रहा हूं। रजोगुण मेरे अंदर में खत्म हो जाएगा तो मैं बोल नहीं सकता। कि गतिशीलता है, वो रजोगुण का गुण है। और तमोगुण का गुण क्या है? सोना, आलस आना। हम लोग कहते हैं नहीं, आलस जब आता है तो क्या कहते हैं? लाइट को जलाओ। नहीं, लाइट को बुझाओ। सोने की बात आती है तो लाइट को बुझा देते हैं। हमें अंधेरा पसंद होता है, अंधेरा प्रिय होता है। क्यों? ये तमोगुण का परिचायक है। हमें नींद आती है, कोई बहुत बढ़िया बात कोई कह रहा हो, हम नहीं सुनते हैं क्योंकि हमें नींद आ रही है। हमें तमोगुण है, रजोगुण और सतोगुण दोनों पर भारी पड़ रहा है। तमोगुण है, नींद जब आती है तो गतिशीलता और प्रसन्नता दोनों को दबा करके रख देती है। साहब ने कहा यदि आप सावधान नहीं हुए तो आपको ज्ञान हो गया है, आप प्रसन्न है, लेकिन आप ये कहो मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, आपके अंदर में अहंकार आ गया, वो आपके लिए बंधन हो गया। कौन? सतोगुण। हरिश्चंद्र सत के कारण ने घर घर शोभ बिकाए। हरिश्चंद्र है और कौन? कर्ण। दोनों इतने दानी थे कि एक तो सब कुछ निकाल करके अपने मुकुट को देना पड़ा कर्ण को, जो प्रकृति से उसको मुकुट कहते हैं, वरदान मिला था, अभय कवच। उस कवच को निकाल के देना पड़ा क्योंकि पता था उसको कि जब तक एक कवच रहेगा तब तक कर्ण मारा नहीं जाएगा। और भगवान विष्णु भगवान के रूप में ब्राह्मण का वेश बना करके इसको बलि को छल लिया। राजा बलि भी सत्य के कारण से ठगा गया।
क्योंकि उसको पता था कि मेरे दरवाजे पर गुरु आया है और गुरु को मैं दान नहीं दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। गुरु लोग बता दिए थे, जिन अवधु गुरु ज्ञान रखाया और ताकर मनता ही ले धाया। गुरु लोग बता दिए कि नहीं, तुमको दान देना जरूरी है और दान नहीं दोगे गुरु नाराज होगा और श्राप देगा तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। 3 लोग को पिंजरा, रजगुण तो बंधने हैं, तमोगुण भी बंधन है, लेकिन साहब कहते हैं सतोगुण भी बंधन है। यदि ज्ञान के अंदर में आपको अहंकार हो गया, प्रसन्नता के अंदर में आपको अहंकार हो गया, तो जब जब अहंकार आएगा आपको ज्ञान के अंदर, वो सतोगुण का वो अंश है, ज्ञान है, प्रसन्नता है, तब तक वो आपका सतोगुण है, वो बंधन का काम करेगा। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, माया महा ठगी ने हम जानी, त्रिगुणी फांस लेकर डोले बोले मधुरी वाणी, है ना। ये यहाँ पर साहब जी रवेणी कहते हैं, यहाँ पर माया महा ठगी ने हम जानी, क्योंकि माया के 3 रूप है, काम क्रोध लोभ, रजगुण तमोगुण सतोगुण। और जहां जहां ये प्रवृत्ति आएगी वहां वहां बंधन का काम करेगा। इसलिए कहते नहीं, एक कांटा से दूसरा कांटा निकालो, अंत में दोनों कांटा को फेंकना पड़ता है। रजगुण बंधने हैं, तमोगुण बंधन ही है, लेकिन सतोगुण भी आपके लिए बंधन का काम करता है यदि आपको उसमें अहंकार आ जाता है। इसलिए वो पिंजरा का काम किया, जीव को फंसाने का काम किया और पाप पुण्य पहुंचा। हम लोग कहते हैं पाप पुण्य, पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य करते हैं ना। 1000 रुपये दिया मंदिर के लिए, अब लिखवा दे, कहते हैं भाई मेरा नाम क्यों नहीं आप लोग बोले, मेरा नाम बोल करके जय करना था। देखो उसमें अहंकार की मात्रा आने लगी है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, मुझे 50-50 हजार रुपये दिए, अपना नाम नहीं लिखा है, बोले साहब जी इसको गुप्त रखना, वो निष्काम सेवा है। उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं, मैं आपको दे दिया और आप इसको लिखा लीजिए। चाहते तो भी कहते मैं तो आपसे ज़्यादा दिया हूँ, मेरा नाम लिख लीजिए। साहब कहते हैं ये पाप पुण्य भी हम जो बनाते हैं ना, ये अपने से हम बनाते हैं पाप पुण्य। पाप मतलब लोभ, क्योंकि पाप का बाप क्या है? लोभ है। इसलिए आदमी पाप करता है। पाप क्या चीज है? सहज भाव से। साहब कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीन ही सुख होता है, दुख दीन ही दुख होए। ठीक है, तो पाप पुण्य की परिभाषा ये है कि जो दूसरे को सुख देते हैं वो पुण्य है, और दूसरे को दुख देते हैं वो, दूसरे को सुख देते हैं वो पुण्य है, और दूसरे को दुख देते हैं वो पाप। ये सुख की परिभाषा। साहब कहते हैं पाप और पुण्य ये आपके लिए जाल का काम कर रहा है, क्योंकि आप पाप पुण्य के चक्कर में आप फंस गए। नहीं, ये पाप है, पुण्य है। और कभी कभी जब हम पुण्य करते हैं उसमें भी हम बंध जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पुण्य का अहंकार होता है। अरे मुझसे बड़ा दानी कौन है, मैं तो ये बना करके दे दिया, वो बना करके दे दिया। घूम कर देखा टाटा बिरला लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाए। और एक अभी मैं और साहब जी एक और महान दानी में अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी है, जाति का मुसलमान है, भारत के रहने वाला है, गुजरात का, लेकिन बस गया है बाहर में, मुस्लिम कंट्री में। वो कितना अरबों रुपया अभी बच्चों के लिए अभी अलग से वो उसका स्कूल खुल रहा है जगह जगह, अरबों रुपया, मतलब अपने आधा पैसा को वो दे दिया गरीबों के लिए। हम लोग सोचते हैं केवल हिंदुओं में केवल दानी होते हैं, टाटा बिरला जी नहीं, बिल गेट्स। बिल गेट कौन है? ये सॉफ्टवेयर के जन्मदाता है, और बिल गेट ने अपने परिवार के लिए जो रखा वो रखा। लेकिन बिल गेट को मैं देख रहा था तो बिल गेट्स इतने बड़े महान दानी कि अपने कितने हजार को शेयर, करोड़ों अरबों रुपए का शेयर बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। बिल गेट, अजीम प्रेम जी, और वो टाटा बिरला से कम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दान तो कर दिए लेकिन जरा भी उसके अंदर अहम नहीं है।
तो साहब कहते हैं पाप पुण्य भवजाल, पाप पुण्य को आप जाल मत बनाइए, लेकिन हम जान सुन करके पाप पुण्य को भी हम जाल बना करके बुन देते हैं। साहब कहते हैं सकल जीव सावज भय, यहाँ पर सब जीव शिकार हो गए। कौन जीव? जिन्होंने अहंकार किया, जिन्होंने पाप पुण्य को जाल बनाया, और जिन्होंने 3 गुण को क्या बनाया? 3 गुण को पिंजरा बना दिया। तो कितने लोग पिंजरे में बंधे हुए हैं? 100 में से 99 लोग। सब अपना पिंजरा, जैसे मकड़ी होती है और मकड़ी अपना ही जाल बना करके अपने खुद फंस जाती है, इसी प्रकार से हम खुद अपने जाल बना करके तीनों गुण को जाल बना लिया, पाप पुण्य को तीनों गुण को पिंजरा बना लिया और पाप पुण्य को जाल बना लिया और उसमें हम फंस गए। सकल जीव सावज भय, सावज मतलब शिकार हो गए। शिकार मतलब शिकार ही हो गए, मतलब ठगे गए, लूटे गए, पदच्युत हो गए, पतित हो गए। साहब कहते हैं एक अहेरी काल, एक अहेरी काल, एक अहेरी काल मतलब एक कल्पना, एक वासना, एक मान बढ़ाई, इसको कई नाम से आप बोल सकते हैं। एक झीनी माया, इसका जब जब हमें अहंकार हुआ तब तब हम काल के कवलित हो गए। अच्छा बताइए, इस संसार में जो जन्म लिया है वो अभी है क्या? सब लोग जाते चले गए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जाते जंजीर। कोई बचा है क्या? मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन से नहीं जग भया, सहीदानी नहीं बोल। जो आया है उसको जाना ही पड़ता है। सब लोग काल के कवलित हो गए, काल की त्रास हो गए, कोई बचा नहीं। और ये शिकार, ये जो काल की जो शिकारी है वो हम सबको शिकार बनाते रहेंगे, ये परंपरा चलती रहेगी। बस साहब यही बताते हैं, सावधान, 3 गुण से आप ऊपर उठ जाइए। इसलिए मैं बोलता हूँ, एक श्लोक में जरूर बोलता हूँ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, और 3 गुणों से जब आप ऊपर उठ जाओगे तो आप कुशल और क्षेम, कुशल क्षेम आपको मिलने वाला है। कहते हैं नहीं, क्यों भैया कुशल होना? क्यों साध्वी जी कुशल है कि नहीं? हाँ साध्वी कुशल हूँ। बस कुशल क्षेम मतलब प्रसन्नता, ये आपका धन है, ये आपका धरोहर है। आप में प्रसन्नता है, आप कुशल क्षेम है, तो हमारे संत तो पूछते हैं कुशल मंगल बिटिया? हाँ कुशल मंगल साहब जी हंसते हैं। और कुशल मंगल से बढ़कर के कोई आपके पास में धन नहीं है, वही आपका धरोहर है। प्रसन्न है, खुश है, आपका धन, आप धनी है। प्रसन्नता, खुशी नहीं है, आप दुनिया के कंगाल हो। और इसी चीज को साहब कहते हैं सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल, एक कल्पना रूपी काल, एक वासना रूपी काल और एक काल रूपी काल, मतलब मृत्यु रूपी काल। इससे कोई बचा नहीं है। बचेगा कौन? बचेगा कौन? साहब कहते हैं दास पलटू कहे बचेगा सोई, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठी सत्संग दिन रात जागा। भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाघ लागा, माल तो हिलेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। अपनी को नहीं, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा, श्रृंगी ऋषियों को तो मार लिया, बचन को जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठी सत्संग दिन रात जाएगा। वही बचेगा जो सत्संग में आकर के, संतों के चरणों में आकर के वो जागेगा और अपना कल्याण करेगा, संतों के पर चिन्हों पर चलेगा। वही जाग सकता है और वही एक शिकारियों से बच सकता है। ये साहब जी का कहने का तात्पर्य। तो आप सबकी सेवा में